मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मॉर्निंग मना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हाँ मित्रों, इस सवाल के साथ दाऊद के भजन 57 और उसके 6 पद को आज हम देखेंगे। यहां पर इस प्रकार से दाऊद कहता है, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। Enemies set traps for my feet and struck me down. They dug a pit in my path, but fell in it themselves. Praise the Lord. दाऊद परमेश्वर के एक और चरित्र को मेरे और आपके सामने रख रहा है। और मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के एक अहम चरित्र को रख रहा है, जो प्रकाशन के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दाऊद यहां पर अपना संपूर्ण समर्पण दिखा रहा है। वो कैसे मेरे प्रियो? वो कहता है, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दुश्मनों ने मेरे लिए गड्ढा खोदा, मेरे लिए बुरा किया, और जो गड्ढा खोदा उस गड्ढे में वो आप गिर गए। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद अपना समर्पण अपने सृष्टिकर्ता के प्रति दिखा रहा है। वो इस बात का संदेश मुझको और आपको देना चाहता है कि मेरा और आपका जो परमेश्वर है, वो मेरे और आपके स्थान पर हमारे शत्रुओं से, हमारे विरोधियों से जिला करेगा, यानी वार्तालाप करेगा, यानी हमारे पक्ष में बातचीत करेगा। वो हमारे आगे हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगा। दाऊद यहां पर परमेश्वर को आगे रख रहा है मेरे प्रिय। इस बात को जो वो शब्दों में कह रहा है, वो यही कह रहा है कि शत्रुओं ने मेरे पैरों के लिए जाल बिछाया, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, परंतु जो है ये संपूर्ण निर्भरता को दाऊद की परमेश्वर के ऊपर दर्शाता है। परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रयोजन है, ये परमेश्वर का इंतजाम था दाऊद के लिए, कि जिन्होंने दाऊद के विरोध में काम किया, जिन्होंने दाऊद के विरोध में गड्ढा खोदा, परमेश्वर ने स्वयं उन्हीं लोगों को उस गड्ढे में गिरा दिया। ये दाऊद अपने समर्पण को दर्शा रहा है। साथ ही साथ दूसरा बिंदु हम देखते हैं, दाऊद परमेश्वर के उपलब्ध होने और परमेश्वर के प्रावधान अर्थात व्यवस्था की बात कर रहा है। यदि मेरे और आपके आगे हमारे शत्रु, हमारे विरोधी हमारा विरोध करते हैं, हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, हमें उस समय स्थिर होने की, परमेश्वर पर निर्भर होने की, परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है,
ना कि हम उन्हें कैसे पलट के जवाब दें, हम उन्हें कैसे पलट के दोबारा उनके साथ जो है उनके गलत व्यवहार में हम भी गलत हो जाएं, ऐसा नहीं दाऊद कह रहा है। दाऊद उनके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन दाऊद क्या कह रहा है मेरे प्रियो? दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर की उपलब्धता को कि गॉड इज विथ मी, वो ये साबित करना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, अर्थात इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। आमीन। मेरे दुश्मनों ने भले ही जाल बिछाया हो, मेरे दुश्मनों ने भले ही गड्ढा खोदा हो, लेकिन परमेश्वर वहां मौजूद था और उसने उन दुश्मनों को उसी गड्ढे में गिरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, हम अपने दुश्मनों को उसी गड्ढे में क्यों नहीं देखते? खुद को उस गड्ढे में देखते हैं, खुद को मेरे प्रियो उसके ट्रैप में फंसा हुआ देखते हैं, जाल में फंसा हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके यानी कि दुष्ट के किए हुए कार्य के ऊपर दुष्टता के साथ ही उसको रिप्लाई देते हैं। हम एक दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता के अनुसार अपने आप में उसी दुष्टता में बहकर उसका प्रति उत्तर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। और मॉर्निंग मन्ना में इस गहरे भेद को आज मैं आपके आगे खोलता हूं मेरे प्रियो, कि दाऊद कहता है कि उन्होंने गड्ढा खोदा लेकिन वो आप उसमें गिर गए, क्योंकि दाऊद ने मेरे प्रियो उनके लिए गड्ढा नहीं खोदा, दाऊद ने मेरे प्रियो उनके लिए बुरा नहीं बोला, लेकिन वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर मेरे लिए मौजूद है। आमीन। वो खुद गड्ढे में गिर गए, यानी कि उसके दुश्मनों को परमेश्वर ने उसी गड्ढे में डाल दिया जिस गड्ढे में दाऊद को डालने की प्लानिंग में वो लोग थे। दाऊद के लिए जो जाल उन्होंने बुना था, उस जाल में वो खुद फंस गए। मेरे प्रियो, उस जाल में उन्हें फंसाने वाला दाऊद नहीं, उस गड्ढे में उन्हें गिराने वाला दाऊद नहीं, परंतु सृष्टि करता है। आमीन। मेरा और आपका सृष्टि करता है। लेकिन ये कार्य कब होगा? जब मैं और आप धीरज के साथ अपने परमेश्वर की अधीनता में आएंगे। दाऊद परमेश्वर के उपलब्ध होने और परमेश्वर के प्रावधान को यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था की बात कर रहा है। आमीन। आज परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी व्यवस्था बना के रखा है। मुझको और आपको सिंपल इतना करना है कि मैं और आप अपने परमेश्वर को जाने। और जो व्यक्ति अपने इस जीवन काल में परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है, और जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है। दाऊद परमेश्वर को जानता था। आमीन। दाऊद परमेश्वर को जानता था और उसी जानकारी के तहत वो ये जानकारी देता है, उन्होंने जाल बिछाया मेरे लिए, मेरे पांव को उसमें फंसाने के लिए, फंदे में डालने के लिए। मेरा प्राण ढला जाता था। हाँ, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वहां पे कॉमा है और वहां पे लिखा है परंतु। आमीन। परंतु जो है वो ये है मेरे प्रियो, गॉड इज विद अस। परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। उनको उस गड्ढे में गिराने वाला मेरा और आपका सृष्टि करता है। आमीन। परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, परमेश्वर को मौका दीजिए। खुद से दूसरे का न्याय मत कीजिए। और जब आप खुद से दूसरे का न्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में चले, हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि महिमा आदर आपको मिले। और पिता, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग जवान इस प्रार्थना में मेरे साथ हैं प्रभु जी, जितने भी आपके दास दासी प्रार्थना में हमारे साथ मॉर्निंग मन्ना में है, परमेश्वर पिता प्रत्येक के जीवन में ये वचन कार्य करे और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। सहायता, मदद, अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दास, प्रभु की दासियों, बड़े बुजुर्ग और जवान,
मैं आप सबका, परमेश्वर का धन्यवादी आभारी हूँ, आप सबका धन्यवादी आभारी हूँ, क्योंकि आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स इनबॉक्स में लिख रहे हैं, जिससे हम उत्साहित हैं। आप सबको प्रभु अपनी महिमा और अपनी आशीषों से भरपूर करे। आप सबको परमेश्वर के वचन को समझने की बुद्धि प्रदान करे। प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे। जय मसीह।